नारायण 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 राम 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 कृष्ण ब्रह्मरागि सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदासंजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेद्ययुक्ताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितगरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम्। हरे ओं नमो भगवते नमस्ते भगवाय राम 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 राम। अब बोलो नारायण। देखो, जीव का ये स्वभाव है, ये सहारा चाहता है, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक इच्छा है। क्यों है कि ये परमात्मा से विमुख हुआ है, तो विमुख होते ही अनाथ हो गया। अब कोई मालिक चाहिए इसके, तो सारा दूब है, घास है, पौधे है, ये भी सहारा चाहते हैं। जीव जंतु सहारा चाहते हैं। लता होती है, कोई वृक्ष दीवार कुछ न कुछ सहारा चाहते वो चढ़े। जंगल के जानवर मैंने देखा, बड़ के पास यहाँ एक कुत्ता तंग कर रहे था, ऐसा हिरण आया तो हम लोगों के सामने आ गया, मनुष्यों के सामने दौड़ कर आया। फिर भी कुत्ता से छुड़ा नहीं सके तो गंगा जी में कूद गया। तो मालूम होता है कि सहारा चाहता हरेक। और उनके भीतर दूसरे का उपकार करना, सेवा करना, ये चीज भी स्वतः सिद्ध है। स्वार्थ की अधिक भावना के कारण से इसको हम लोग भूल गए। अभिमान और स्वार्थ, इससे ये भूल हुई है। एक सज्जन कहते थे कि हम जा रहे थे कहीं, एक कौआ वो आकर के हमारे सामने कान कान कर उड़ कर क्यों जावे। कई बार ऐसे जावे तो देखा कि क्या बात है, चलो उधर क्या है। वहां जाकर देखा तो एक ऐसे खाली थी, उसमें गऊ गिरी पड़ी है उल्टी। अब कैसे लगे बताओ, कहीं पैर लगता हो तो उठ भी सके, उल्टी पड़ी, ऊपर वो पैर हो गए पड़ी। तो फिर हम कई जनों जाकर उसको निकाला। अब किसकी गाय है कुछ पता नहीं, वो राजपूत थे। तो एक चोर हुए, थोड़ी आए, उनको कह रहा हो इस गाय को घर पहुंचा। बाबू हम जानते नहीं। अरे जाने की जरूरत नहीं, गाय के पीछे पीछे जाओ, गाय जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे चले जाओ। जिस घर में जाए उसको कह देना कि इससे गाय ठीक कर सकते। तो वो खुद कह रहे, हमने उसको कह दिया थे ऐसी बात। तो जंतुओं के मन में भी ऐसी बात आती है कि ये वो क्या करे बेचारी। तो कौवे बार बार आओ देखा। तो अच्छे कौओं के मन में भी, ऐसे पशु पक्षियों के मन में भी बात आती है।
और सहारा लेने की। तो संसार का तो उपकार करना और भगवान का सहारा रखना ये खास चीज है। पशु पक्षी बेचारे भूले हुए तो भी इस तरह से। एक सज्जन सुना रहे थे, एक स्टेशन पर एक बंदरी का बच्चा, जो कुत्ता सोया है उसे ऊपर कूदे, उसके पास रहे, ऐसे रहे। कुत्ता कुछ नहीं किया, वो चले तो उसे चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए। और बंदर संचर होता है वैसे कुत्ता के साथ करे, और कुत्ता सोता रहता है। पूछा कि क्या बात हुई? कि एक बंदरी आई थी, वो बंदरी मर गई। बंदरी मरने के बाद बच्चा आ गया, वो कुत्ता अपने पास रख लेता है। इसको रोटी देते हैं तो उसको देता है, तो वो कुत्ते के पास रहता है, और कुत्ता इसलिए उसका पालन करता है, उसको काटता करो, कुछ नहीं करता। वो ऊपर कूदे, ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर चढ़ जाए, चंदा तंग करे, कुत्ता सह लेता है। तो कष्ट सहना दूसरों का, आराम पहुंचाना दूसरों को, और अपने मालिक की तरफ ख्याल रखना, अपने शरणागति। तो भगवान के शरण होकर दुनिया की सेवा करे, ये बात शिक्षा मिलती है स्वतः। ये जीव में ताकत है। अपनी जो संपत्ति है, सुख है, सामग्री है, वो सामग्री दूसरों के हित के लिए है। यही तनु कर फल विषय, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आराम करना, सुख लेना, इस शरीर का फल नहीं है। गीता में लिखा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, खेत है। खेत में आराम करने के लिए नहीं जाते हैं, खेत में काम धंधा करने के लिए जाते हैं, जिससे वो अनाज पैदा होता है, अपना पालन पोषण होता है। तो खेत है, वो काम करने के लिए होता है, आराम करने के लिए घर है, खेत नहीं है। तो ये खेत है। खेत दो तरह का, खेत का अर्थ क्या होता है? एक तो जमीन होती है, उसको ना खेत कहते हैं, बनो कोरा जंगल होता है तो उसको खेत नहीं कहते। जंगल को साफ करके उपजाऊ भूमि कर देते हैं, उसका नाम खेत है। तो क्षेत्र तो सब है, मात्र जमीन, परंतु उपजाऊ भूमि यही है। इसमें पाप और पुण्य है, कई गुना होता है। जितने दाने बोए जाए उतना ही अगर पैदा हो तो क्यों लोग खेती करें? सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है। जिसमें ये खेत है, ये भूमि बहुत विचित्र है। 84 लाख जोड़ी में पापों का भर भोगने बाद भी इसके पाप बाकी रह जाते हैं। एक मनुष्य में किए हुए पाप इसमें होते हैं कि नरक, और 84 लाख जोड़ी भोगने पर भी इसके पाप बाकी रह जाते हैं। वो बाकी रहते हैं तो वो संचित होता है, समझे? तो 84 भोगते, 20 जात जुग 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल 4 जुग बीत जाते हैं, तब से ये दुख बढ़ता रहता है। तो अभी अगर चूक गए तो कहना है कि चूको ने 84 है, चूक गए तो 84 लाख जोड़ी है, उसमें भटकना पड़ेगा। अभी मौका है, ये दो काम करना है। एक तो भगवान को मालिक समझ के शरण रहना है, और एक दुनिया की सेवा करना है। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से। कोई पद मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए तो पद से, अधिकार से दूसरों की सेवा करनी है, दुख दूर करना है, सुख पहुंचाना है। ये खास मनुष्य जन्म की सफलता के काम है। परमात्मा के चरणों का आश्रय ले ले, सदा ये रखे कि मेरे भगवान है। अस अभिमान जाय नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे हैं। सब तरह के अभिमान को मिटाने के लिए कहा है। परंतु गोस्वामी महाराज कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, अस अभिमान जाए नहीं बोले, भूल
भूल करके अभिमान दिया। क्या अभिमान? कि मैं सेवक रघुपति पति महोदय, मैं सेवक हूँ, वो हमारे मालिक है। ये बात रखनी है यार। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और जनता की सेवा जो सामने आ जाए, जिस बात की फिर कमी है वो हमारे पास है, तो उससे उनकी सेवा करो। यहाँ सामग्री मिली है वो केवल सेवा के लिए मिली है, अपने काम में लाने के लिए नहीं। ये माताओं में देखा गया है, अधिक मास आता है उस वास्ते 30 चीज अलग अलग मिलते हैं, मंगवा करके। बालक कोई गिलास भी कटोरी भी उठा रहा, ना ना ना, ये दान की है, ये पुण्य की है भाई, अलग रखो, ये अपने काम में नहीं लेनी है, ये तो दान पुण्य की चीज है। तो मनुष्य शरीर तो दान पुण्य की चीज है, ये अपने काम में लेने की नहीं है। स्वयं तो भगवान के शरण लेना है और चीजों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना है। तो दान की चीज काम में नहीं लेनी चाहिए, अपने आराम में नहीं लेनी चाहिए। निर्वाह कर लो, निर्वाह करने का अधिकार है। भागवत में नारद जी ने पांडवों के सामने गृहस्थों का धर्म बताया, सन्यासियों का धर्म बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का धर्म बताया, स्त्रियों का धर्म बताया, सन्यासियों का धर्म बताया। तो उसमें बड़ी महिमा गाई, ये त्याग मूर्ति है। वो युधिष्ठिर ने पूछा है कि आया है कि ऐसे सन्यासियों की पदवी को गृहस्थ कोई प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है क्या, उपाय क्या? तो उसमें ये बात आई है बड़ी सुंदर कि यावत भ्रेत जठरम तावत स्वस्वम ही देही ना। जितने से निर्वाह हो जाए, खा ले जितना अन्न, काम में आ जाए उतना कपड़ा और जितनी जगह, उस पर तो अपनापन माने और को अपना नहीं माने। ये सब दान पुण्य की चीज है। भोजन करने के बाद उस सामग्री से बाद भोजन, कपड़ा निर्वाह, उसके बाद कपड़ा, उस जमीन जो सोने में बैठे मका उनके सिवाय जमीन, ये औरों की है, पुण्य की है। ये जैसे माता कभी ये तो दान पुण्य चीज अपने काम में नहीं जानी भाई, ये तो देने की है। यूं यहाँ जो चीज मिली है वो केवल दूसरों के उपकार के लिए, हित के लिए मिली है, अपने भोगने के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं। सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना 84 लाख जोड़ी नरकों में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद को प्राप्त होना हो, ये मानव से, ये मानव से बड़ा दुर्लभ है, इसकी बड़ी महिमा है। तो इसमें प्राप्त हो गए तो अब अपने कल्याण करना है, केवल अपने कल्याण। तो जो सामग्री मिली है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए और अपने लिए शरणागति, भगवान का मैं असाभिमान जाए, मैं सेवक रघुपति पति मोरी, मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी मारे हमारे मालिक है। भगवान के सन्मुख होना है, सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अगना से तब, ये खास बात है। तो भगवान के चरणों के शरण होकर के माम आश्रित यतन्ते जरा मरण मोक्षाय वृद्धावास और मरण, ये जरा मरण बताया ना, जन्म मरण नहीं बताया, जरा मरण। जरा मरण क्यों बताया कि जन्म तो हो चुका, अगाड़ी जन्म न हो, अब जरा और मरण आगाड़ी आने वाला है। जिएगा तो जरा हो जाएगी, मरना तो जरा आ गई, पसे बूढ़ा होकर ही मरेगा, ऐसे ही मर जाएगा। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए फिर कभी बूढ़ा होना न पड़े, कभी फिर मरना नहीं पड़े। जातु ही को यस्य पुनर्जन्म, पैदा कौन हुआ कि फिर पैदा न हो,
और मृतों को मरना कौन की, जो फिर मरना न हो। फिर जन्मेगा तो जन्म नहीं, जन्म क्या करना, फिर जन्म नहीं हो तो जन्म गया, और मर गया तो मर गया, मर ही गया, फिर कभी न मरे। ये जन्मना और मरना है। तो मनुष्य शरीर है वो प्राप्त कर रही है, फिर दूसरा जन्म रहना न पड़े। मंदाल शाह ने अपने संतानों को ऐसी शिक्षा दी, वे साधु हो गए, भजन ध्यान में लग गए। पति ने कहा कि क्या करोगी, राज्य कौन संभालेगा? तो एक लड़का उसको ये शिक्षा दी और कहा कि भाई ऐसे करना, राज्य नीति से दूसरों को हित करना, ऐसी सिखाई। वो सब तैयार हो गया तो उसको राज्य छोड़ करके दोनों चले गए जंगल में कि भाई अपने भजन करेंगे, राज्य संभालना आ गया। तो वह बात सुनते ही वे बड़े बड़े लड़के थे ना साधु, वे सब आए मिलने, माँ से मिलने के लिए आए, माँ की कृपा से भाई मिले। तो माँ क्या हुक्म है कि बेटा एक घर पर छोड़कर आई हूँ, उसका भी उद्धार करो, यही काम हमारा, और कुछ काम नहीं। ठीक है माँ, कह दिया। माँ के मन में ये कि मेरा दूध पीकर वो फिर कुत्ते का दूध पिएगा, सुअरटी का दूध पिएगा, गधी का दूध पिएगा, मेरा दूध पिया है। मेरा माताओं के अपने दूध का गर्व रहता था, मेरा दूध पिया, गधी का दूध पिएगा, कुत्ते का दूध पिएगा, नहीं होना चाहिए। तो बचपन से ही शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्तितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदार सावाक्य मोहा से पुत्रम, ये मंदार से कहा। शुद्ध होशी देता, छोटा बच्चा गोद में रोता है तो कहते शुद्ध होशी देता, बेटा तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, न तेस्ती नाम, तेरा नाम नहीं है। कृष्ण से तत्कल्पना है, आधुनिक कल्पना कृष्ण, तेरा नाम तो कल्पना से धरा हुआ है, अब तेरा नाम नहीं है। पंचात्मकम देह मृदंग तेस्ती, ये 5 भूतों सा और शरीर सा ये तेरा नहीं है। नहीं वास्य तुम इस शरीर के नहीं हो, शरीर तेरा नहीं है। रोज सी कैसी है तू, रोता क्यों बेटा, रोता क्यों है? रोने की कोई बात ही नहीं है। ये क्या है? तन साथी ऐसी किंचित, तनी ऐसी किंचित, अम्बेति किंचित, दैतेति किंचित, ममेति किंचित, न ममेति किंचित, भौतंग ही संगम बहुधा लपेथा। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये क्या है? जैसे बच्चे खेलते हैं, वो मिट्टी का लड्डू बनाकर ये माँ है, ये बाप है, ये छोरा है, ये बूढ़ा है, ये बड़ा है, ये सब मिट्टी के लौटे, ऐसे ये मिट्टी के लौटे सब। तुम क्या है? तेरा क्या मेरा? तातेति किंचित, तनयेति किंचित, बाप है कि बेटा है, लंबेति किंचित, दैतेति स्त्री है, ये माँ है, ममेति किंचित, न ममेति किंचित, बहुतंग संघम, पृथ्वी जल तेज वायु से ये बड़े हुए लौंदे अलग अलग पड़े हैं। अब क्या बेटा, क्या बाप, क्या माँ, बहुत हाल है। ऐसे मंदार शाह ने उपदेश दिया अपने बेटों को। भाइयों को तो भाइयों ने कहा ठीक है माँ। तो बड़े भाई जा करके अपने छोटे भाई से बोले वहाँ, अरे तुम कैसे बैठा राजी गद्दी पर? क्या क्योंकि गद्दी का मालिक तो मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटे कैसे तू साधु मोड़ा कहीं कहीं यहाँ आया है, तेरे क्या लगता है यहाँ? कहे तू दे दे, नहीं तो फिर खबर लूंगा मैं। हाँ ले जा, खबर ले ले, क्या कर रहेगा? उसमें राज फौज दूर सब कुछ है। बाबा जी से तो वो गया मामा जी के पास कि देखो मामा जी, आप तो मेरा लगता है, मैं बड़ा भांजा हूँ आपका, आपकी बहन का बेटा हूँ, तो मेरा अकल लगता है। छोटा कहता जा जा गई हूँ,
मानो वो अपने मामा जी के पास में गया और कहा कि मामा जी राज्य तो मेरा होता है, मैं बड़ा हूं नहीं। हाँ बात ठीक है, तो मेरी सहायता करो कि हाँ ये फौज पलटन सब तेरी सहायता के लिए। तो मामा ने साथ मिलकर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई में महाराज रोक लिया उसको। तो माँ जब गई तो उसको सुनाया था ये एक चौथ बांधे यहाँ, कागज बांधा हुआ था यहाँ, तो मर कर गए। और माँ ने कहा कि बेटा जब आफत आवे तब इसको खोल कर पढ़ लेना। अब आफत आई सब, अब पकड़ा गया, तो वो खोला तो उसमें ये मंदाल का स्तोत्र है, ये लिखा हुआ था। ये पढ़ा तो फिर भाई से बोला आप लड़ाई क्यों करते हो? क्या मेरे आप रखो, राज्य से करना क्या हमें, आप रखो। तो उसको दे दिया, दो दिया, वो निकल गया। तो मामा जी ने कहा तुम राज्य ना, मामा जी मेरे राज्य नहीं करना है, मेरे को तो भाई को निकालना था, हमारे राज्य नहीं करना है। मामा जी कहे तू राज नहीं करता, मैं बूढ़ा हुआ बैठा क्या करूं, अपनी मर्जी के मैं ही राजा नहीं बनूंगा। बेटे को बुलाकर राज दे दिया, ये राज यहाँ पर रखो, ये अब तुम करो, हम बूढ़े हुए हम तो भजन करेंगे। फिर गया सब जंगल में गया, माँ से मिला। माँ ने कहा बेटा भाई को निकाल दिया गए, हमारे भाई को निकाल दिया, तेरे भाई को भी निकाल दिया। निकाल लिया फिर कुछ बड़ी। तो ये मंदालसा ने कहा है, तो आप और हम अपने माँ का दूध पिया, अब कुत्ते और गधी का पिएंगे। माँ का दूध पिया, माँ का दूध नहीं ले जाना है। कुंती माता ने कहा है, जब वो भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो कुंती से पूछा वो क्या आज्ञा तुम्हारे बेटों के लिए? तो कहती है ये तो धनंजय वाच्य, अर्जुन से कह देना, और नित्योत्युक्तोद्र को नित्य तैयार रहने वाले को तो भीमसेन से कह देना। क्या कि यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालो ये मार्ग, जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो तुम्हारे अब मौका आ गया है, दुष्टों से छुड़ाओ प्रजा को और ये पालन करो। ये माँ की आज्ञा करने से, उस आज्ञा करने से युधिष्ठिर ने कहा युद्ध करना, नहीं तो युद्ध करने की मतलब ही नहीं थी। युधिष्ठिर नहीं करें तो अपनी क्या युद्ध करना है। माँ ने कह दिया, माँ का भजन चालते महाराज। एक द्रौपदी के 5 पति हो गए, माँ के कहने से भूत से बात निकली, उसे माँ की आज्ञा पालन करेंगे। माँ हम चीज लाए बेटा 500 लोग, कन्या सीट कर लाएंगे राजा की, तो वैसे मेरी बात सच्ची के हम सच्ची करेंगे, 500 ब्याह करेंगे उसी का, माँ का भजन चालेंगे। तो माँ ने कह दिया, ऐसी माताएं होती थी। कुंती माता युधिष्ठिर ने ऐसा बेटा, माँ ने कह दिया, माँ के कहने से युद्ध किया, अरे विजय कर ली। तो युधिष्ठिर महाराज का मन नहीं था। माँ ने क्यों कहा? 2 बात से माँ ने कहा, एक तो हमारा कन्हैया संधि का प्रस्ताव लेकर आया है, उसको तो उसके लिए कैद कर लोगे, हमारे कन्हैया को कैद करते हैं। एक हमारी कुल वधू द्रौपदी, जिसमें ये कहता है कि इसको नग्न कर दो सभा में, ऐसे दुष्ट बुद्धि वालों को नाश करना, इसका राज्य नहीं रहने देना। इस बात कुंती माता के मन में आ गई और हुक्म दे दो बेटा अब काम करो, ये तुम्हारा वक्त आ गया। तो मानव शरीर है ये ऐसा नहीं है इन माताओं को दूध पी करके फिर कुतियों को और गद्यों को दूध पिए। माताओं के मन में दूध रहता, मेरा दूध पिया है, मेरा माता कुंती कहती है मेरा दूध पिया। ये माताओं का था हमारा, और ये काम करता है।
जोधपुरी भाई थे, कहाँ के थे, बूंदी में बनाई हुई थी राजा के। वो राजा गया शिकार, तो वो शिकार कर नहीं सका। कारण क्या हुआ कि रोजाना रानी दूध पिलाती, एक दिन बालक रोने लग गया तो दासी ने गोबर दे दिया। माँ अरे कर क्या रही हो तुम, अंगुली डाल के तो निकाला उसको, क्या एक दिन दूध पिया जिसने मारा, घबरा गया वो, मेरा दूध पीता तो ये दशा नहीं होती। ये बातें मानव शरीर प्राप्त किया है, ये मामूली बात नहीं है। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा 25 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।